हेलो विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए इतिहास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो बिना देरी के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आप देखेंगे सभी आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए प्रश्न हैं, यानी ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपको किसी भी हाल में याद होना ही चाहिए, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। देखिए पहला नंबर प्रश्न में दिया गया है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन नंबर एक में दिया है फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पेरिस की संधि, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वियना कांग्रेस की संधि और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1871 में किसकी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको याद होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया है, आपको डेट दिया गया है, किस साल पूछा गया है, ठीक है? तो चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में कैसा शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिया है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी में दिया है संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गणराज्य और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अधिनायकवाद, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आशा करता हूँ ये सब आपको पता होगा, ठीक है? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, गणराज्य, ठीक है? चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थी? ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है काउंट काबूल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बिस्मार्क और ऑप्शन नंबर सी में दिया है गैरीबाल्डी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मेजनी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 3 का आप कहेंगे 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क। क्या होगा? बिस्मार्क। इसका सब्जेक्टिव भी हम बहुत ही जल्दी वीडियो अपलोड करने वाले हैं, आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है? वीवीआई जितने भी इसका सब्जेक्टिव है 2 अंक के प्रश्न सभी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? देखिए ऊपर ही हम लोग पढ़े हैं, ये 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 1871। 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1871 में हुई थी किसका संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न में इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में से इसमें से कौन नहीं था? ठीक है, ये हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया है बिस्मार्क, बी में मेजनी, सी में काबूल और डी में दिया है गैरीबाल्डी। कौन नहीं था इटली के एकीकरण में, इसको बताना है। देखिए यहाँ पे पढ़ना है नहीं, ठीक है? नहीं, ये आप क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो पूरा पूरा जरूर पढ़ेंगे शुरू से लेकर अंत तक। ये नहीं कि शुरू में पढ़े और आंसर आता है तो दे देंगे, ऐसा करेंगे तो बहुत जगह गलती हो जाता है, ठीक है? तो चलिए 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिस्मार्क। 6 नंबर प्रश्न देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इसको बताना है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रूस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ऑस्ट्रिया और ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्रसा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रूस, सॉरी ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न में बोला गया है आपसे जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का मुख्य प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मेजनी, ऑप्शन नंबर बी में गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी में लेनिन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बिस्मार्क। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 7 का? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कौन? बिस्मार्क, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर देखिए। 8 नंबर प्रश्न भी देखिए क्या कह रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? अभी हम लोग पढ़े हैं फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो आपको पता है 1871 में हुई थी। 1871 में हुई थी। और इस पे संधि कब हुआ था 8 का? तो आप कहेंगे जब संधि हुई थी, जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी उसी समय तो
क्या हुआ होगा, हस्ताक्षर हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम राइट है, VVI प्रश्न है। ये भी देखिए पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया, 2020 में पूछा गया था। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न भी 2020 और 2021 में पूछा गया है। 2022 में, सॉरी 2022 में भी पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया है। देखिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सेनापति, ऑप्शन नंबर बी में फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन नंबर सी में प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी में गृह मंत्री। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 9 का, 9 का सही उत्तर आप कहेंगे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न 10 नंबर, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2011 में पूछा गया, 2017 में और 2020 में, हो सकता है इस साल भी पूछा जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है मेजनी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हिटलर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बिस्मार्क और ऑप्शन नंबर डी में दिया है विलियम एक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अब बताइए। 10 का सही उत्तर क्या होगा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क। कौन किया था, तो आप कहेंगे बिस्मार्क। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न में कहा गया है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर में तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। बताइए किसको कहा जाता है यूरोप का मरीज। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। 11 नंबर का बताइए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को। याद रखिएगा इसको, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को। याद रहेगा आपको, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 12 नंबर देखिए, यंग यूरोप का संस्थापक है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में मेजनी, ऑप्शन नंबर बी में गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी में विक्टर इमैनुअल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मुसोलिनी। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 12 का सही उत्तर क्या होगा, 12 का सही उत्तर हो जाएगा कौन, मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे मेजनी। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। मैसूर के थे, शिमला के थे, कश्मीर के थे, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये तो लगभग सभी बच्चों को याद होगा, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक थे। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। देखिए ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसको भी आप याद रखिएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्या, सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रसा डेनमार्क के युद्ध और डी नंबर में दिया है सेडाउन के युद्ध। तो बताना है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, 14 का आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। सेडाउन के युद्ध के बाद क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण हो गया। ओके, चलिए 15 नंबर देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, ये लगभग सभी विद्यार्थी को याद होगा। सिपाही था कि किसान था कि जमींदार था कि नाविक था। बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। आप कहेंगे नाविक था। पेशे से क्या था, एक नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। ओके, आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखिए। 16 नंबर प्रश्न में कहा गया है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लुई 18वां, बी में दिया है नेपोलियन बोनापार्ट, सी में दिया है नेपोलियन 3 और डी में दिया है बिस्मार्क। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। 16 का क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। कौन हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो आप कहेंगे नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, 17 नंबर प्रश्न को देखिए। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। 1870 में युद्ध हुआ था किसके किसके बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। लेकिन वो कहाँ हुआ था, सेडोन में हुआ था या सेडोवा में हुआ था या फिर साइडाइन में हुआ था या फ्रैंकफर्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 17 का आप कहेंगे शेडडाउन में हुआ था। कहाँ हुआ था, शेडडाउन में हुआ था। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे शेडडाउन में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, 18 नंबर प्रश्न।
18 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है। 18 नंबर प्रश्न में कहा गया है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मेजनी, बी में गैरीबाल्डी, सी में काउंट काबूर और डी में दिया है इनमें से सभी। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? 18 नंबर का उत्तर क्या होगा? 18 नंबर का उत्तर क्या होगा? आप कहेंगे इनमें से सभी। तीनों का योगदान था, मेजनी का भी योगदान था, गैरीबाल्डी का भी योगदान था और काउंट काबूर का भी योगदान था। किसमें? इटली के एकीकरण में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। ओके, अब देखिए 19 नंबर प्रश्न वीवीआई है। कैसा है? वीवीआई है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था कि 1848 में हुआ था कि 1870 में हुआ था कि 1871 में हुआ था? वियना सम्मेलन बताना है। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 19 का बताइए क्या होगा? आप कहेंगे 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। 20 नंबर प्रश्न देखिए, जलवेरिन संबंधित था। जलवेरिन किससे संबंधित था? जलवेरिन किससे संबंधित था? क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, पादरियों से? बताइए क्या है इसका सही उत्तर? क्या होगा 20 का? आप कहेंगे 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापारी था। जलवेरिन कैसा, किससे संबंधित था? तो व्यापारियों से संबंधित था। कैसा था? व्यापारी था। ठीक है। जिनेवा संधि कब हुआ? जिनेवा की संधि कब हुआ? इसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में 1954, 1952, सी में दिया 1950 और डी में देखिए कितना दिया है, डी में दिया है 1985। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 21 का। 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1954। तो ये था आपके इतिहास का जो चैप्टर नंबर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका बहुत ही बेहतरीन वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। ऐसे ही टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, यानी ये सभी प्रश्न आपको याद होना चाहिए। और सब प्रश्न याद हो या ना हो, ये सभी प्रश्न आपको याद होना चाहिए। तो आपको एक बार जो है चैप्टर नंबर 1 से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।